फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? अल्कोहल, दही, चीनी, साधारण नमक। तो जो ईस्ट का उपयोग किया जाता है वो अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो जो सोडियम होता है वह वायु में रखने पर जल जाता है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है? संकटपन्न प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, वनस्पति, पशु वर्ग। ठीक है, तो जो रेड डाटा बुक है वो संकटग्रस्त प्रजातियों का जो है रिकॉर्ड रखती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया? रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो चेचक के टीके की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोनाल्ड रॉस ने जो है बताया था कि मलेरिया जो है मच्छरों के द्वारा होता है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी, और रॉबर्ट कोच ने जो है सूक्ष्म जीवों से बताया था, जो कि जो रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो जो परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोकांडिया का संबंध एटीपी से है, तो राइबोसोम का जो है संबंध बताना है किससे है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो जो राइबोसोम का संबंध है वो प्रोटीन से होता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वह है हाइड्रोजन। तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थाइमोसिन। ठीक है, तो जो मधुमेह रोग है वो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है? मिट्टी का तेल, सीएनजी, पैराफिन मोम, बिटुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सीएनजी। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते को और मजबूती देने के लिए, जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। तो जो जूते के सोल को असमतल किया जाता है वो क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका जो है जड़त्व बढ़ जाए। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पोरबंदर, पुरी, मुंबई, गोवा। तो जो चक्रवात से सबसे अधिक प्रभाव होने की संभावना है वो कहाँ पर है? पुरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर है। ठीक है, तो देखिए जो पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं वो किस कारण से बदलती हैं? क्योंकि जो पृथ्वी का घूर्णन है वो अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष में जो है झुका हुआ है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं? वाइपर, एनाकोंडा, बोआ, जालीदार अजगर। तो जो संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प है वह है जालीदार अजगर। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह एक आसान व्यायाम है, यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है, यह खुशियाँ लाता है। तो व्यायाम क्यों किया जाता है? क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है, ऑक्सीकारक, अपचयी कारक, प्रति अम्ल, किण्वन कारक। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो वह यह 16 सेकेंड में कितनी बार दोलन पूरा करेगा? 8, 16, 32, 64। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति जो है 2 हर्ट्ज दी हुई है और 16 सेकेंड में दोलन कितनी बार पूरा करेगा ये पूछा हुआ है, तो कितनी बार हो जाएगा? 32। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। नेक्स्ट है, सारिका ने आसूत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? यह विद्युत का सुचालक है, यह एक विद्युत रोधी है, यह विद्युत का कमजोर चालक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सारिका ने जो एक कैसा जल लिया है? आसूत जल। ठीक है, जो आसूत जल है वो कैसा होता है? वह विद्युत का एक कमजोर चालक होता है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसी वैद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। किसी वैद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावी होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। सभी भवनों के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा के से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी वैद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। ठीक है, तो यही वाला जो है सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं पूछा हुआ था, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए गए हैं, इनमें की मिलान बताना है कि कौन कौन जो है किससे मैच करेगा। वृक्ष वितान इसके सामने दिया हुआ है, पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक, अपघटक, एक जंगली जंतु, हुमयूस, सूक्ष्म जीव, शाही, बड़े वृक्ष की शाखाएं। ठीक है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। देखिए, जो वृक्ष वितान है इसमें पहले रुक जाइए, देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए स्तंभ ए के क्रम के अनुसार स्तंभ बी का सही क्रम है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो जो वृक्ष वितान है वो किससे मैच करेगा? वे बड़े वृक्ष की शाखाएं से, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है फोर्थ वाले से मैच करेगा। यानी वृक्ष वितान क्या है? जो बड़े वृक्ष की शाखाएं हैं ये वो होता है। नेक्स्ट है अपघटक। तो अपघटक क्या होते हैं? अपघटक जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमस। क्या होते हैं? ह्यूमस पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक होते हैं। यानी जो थर्ड वाला है, सी वाला है, वो फर्स्ट वाले से मैच करेगा। और साई क्या है? साई एक जंगली जो है जंतु है। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा? यानी पहले तो फोर्थ वाला आएगा, फिर थर्ड वाला, सेकेंड वाला, फिर देन फर्स्ट वाला। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। फोर्थ वाला। देखिए अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं पता है ना, फिर भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कैसे आपका, अगर आपको पता है कि जो वृक्ष वितान है वो आएगा बड़े जीव की शाखाओं से, तो बस आपको पहले नंबर पे फोर्थ वाला खोजना है। तो बस वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो यहाँ पे जो है यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो एक तरीके से आप ये भी कर सकते हो जैसे कि जो शाही है वो क्या है? वो एक जंगली जंतु है। ठीक है, तो सेकेंड वाले ऑप्शन जो है सेकेंड वाला ऑप्शन जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक ही ऑप्शन में जो दिया हुआ है सेकेंड वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन जो है आपको एक पता है तो आप चारों का आंसर जो है निकाल सकते हो। तो सो है फ्रेंड्स, ये थे साइंस के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। इसकी PDF जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी।
और इसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि एसएसटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करूँगी, क्योंकि अब काफ़ी टाइम बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है और देन बीएड और बीटीसी का जो है फैसला भी आ गया है, जो कि अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है बीएड वालों के लिए। तो इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस यही है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। पेपर 2 पे जो है बीएड वाले अब ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पेपर फर्स्ट वाले में तो अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो क्योंकि मैंने भी बीएड कर रखा है तो मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। तो आप लोग जो है अभी पेपर पे ध्यान दीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।